रितु को नहीं पता था कि शादी होने के बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा करेंगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसे इस तरह का ससुराल मिलेगा, क्योंकि बचपन से ही उसके मन में ससुराल को लेकर जो डर समाया हुआ था वह आज उसके सामने हकीकत बनकर आने वाला था। लेकिन फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि रितु को होशे हवास उड़ गए और वह शादी के नाम से ही रितु के मन में एक अजीब सा डर छा गया था, क्योंकि वह बचपन से ही देखते आ रही थी किस तरह दादी माँ उसकी माँ के साथ उसके साथ अत्याचार करते आ रही थी और घर पे कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था। और फिर जैसे ही एक दिन नीतू की शादी हुई और वह ससुराल पहुंची, फिर उसके बाद रसोई से कांच के गिलास टूटने की आवाज सुनकर दादी माँ रीतू पर पूरी तरह से बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन शलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कुछ सिखाया नहीं, हमारी नाक कटाएगी क्या। दादी माँ जानबूझकर तो तोड़ा नहीं, गलती से टूट गया है, रीतू ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी। यह सुनकर रीतू रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिकचिक रहती है, छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी कहकर डराया करती। जोर से हंसती या तो कहती दूसरे घर जाना है, पति सी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती है। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती है। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती है। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनसे कुछ कहे। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टोकी से रीतू के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया था। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराये घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो, क्या तबीयत खराब है तुम्हारी। अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 104 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कपकपा रही है। पीछे खड़े देवर नमन ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन रीतू का हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति आदित्य भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर आदित्य ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं। लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे। वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आंख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने न लग जाए। ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंखें लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ाकर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। आदित्य उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पे दस्तक देते हुए उसकी ननद मीनू की आवाज आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें, सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से ऋतु के रोने की आवाज सुनकर मीनू घबरा गई। अंदर जाकर ऋतु के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, उचित नहीं पता था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर बाई आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ, तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए रितु बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, उठने में इतनी दूर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज तो नहीं होगी। हंसते हुए मीनू बोली, भाभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। नहा धोआ कर रसोई में चली गई। उसके लिए सबके लिए चाय बनाने लगी। वो बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती ना हो जाए।
चाय की ट्रे लेकर जैसे वे रसोई से बाहर निकली तो देवर नमन ने उसे डरा निकले कहा, भाभी आपके सिर पे छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी। वह पूरी तरह घबरा गई। अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी, नमन भैया ने। रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया है जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम चली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज्यादा महंगे थोड़ो ही है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी तो अंत समय आ गया था। होने को कौन टाल सकता है। कहते जोर से हंस पड़ा नमन। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। आदित्य ने सभी को एक चुटकुला सुनाया। सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। रितु भी जोर जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है। गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती है। अब तुम उसे हंसा हंसाकर उसके स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक आदित्य बोले, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है, तो खुद ही इतना बोलता है। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर रितु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलत हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे रितु के दिल से पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिन बाद रितु अपने पिताजी के साथ मैके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे। पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो, वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सुना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से रितु को देख। रितु दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।